मैं कौन हूँ और इस मैं कौन हूँ को जानने के पीछे प्रयोजन क्या है? अगर मैं कौन हूँ के जानने की उत्सुकता हृदय में गहरी चाह पैदा हो जाए तो वह कौन सा मार्ग है, वह कौन सा माध्यम है जिस पर चलकर, जिस माध्यम को अपनाकर हम स्वयं को जान पाएंगे। वेदांत में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है और संक्षिप्त रूप में जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भीतर मौजूद उस परमात्मा को पहचानने के लिए, उसको जानने हेतु मुख्यतः 4 साधनों का वर्णन किया है, उनके बारे में बताया है। उन मुख्य 4 साधनों को हम साधन चातुष्टय कहते हैं। पहला है नित्य अनित्य विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति 6 संपदा और चौथा है मुमुक्षुता। अगर एक एक करके इनके बारे में कहा जाए तो नित्य और अनित्य विवेक का अर्थ है अपनी बुद्धि में इस बात को भली भांति बिठा लेना, यह जान लेना, यह मान लेना कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अर्थ है वह क्या है जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, जिसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। और अनित्य का अर्थ है वह क्या है जो क्षणिक है, जो आज है कल नहीं होगा। वह क्या है जो टेम्पररी है। शाश्वत और क्षणिक के बीच के अंतर को समझ पाना ही नित्य और अनित्य विवेक कहलाता है। अपने अनुभवों से, पठन पाठन से, चिंतन मनन से, श्रवण से हमने इस बात को भली भांति समझ लिया कि वह क्या है जो शाश्वत है। इसे नित्य और अनित्य विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य की बड़ी सारी परिभाषाएं हैं, पर गहन अर्थ में अगर लिया जाए तो वैराग्य को समझना बहुत मुश्किल नहीं, पर वैराग्य का अर्थ हम गलत समझ लेते हैं। वैराग्य को हम आम तौर पर यह मान लेते हैं कि संसार से विमुख हो गए। अगर गृहस्थ जीवन में है तो अपने घर परिवार का हमने त्याग कर दिया, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है। वैराग्य अर्थात विरक्ति, परंतु यह विरक्ति बहुत सारे अनुभवों को के पश्चात जब हृदय में उत्पन्न होती है तो वह वैराग्य की ओर प्रणत होती है। विरक्ति अब क्यों? विरक्ति इसलिए कि हमारे मन ने उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु में लिप्त होकर बारंबार और अनेकों
कर्मों को करते हुए यह जान लिया कि यह क्षणिक है, यह शाश्वत नहीं है, और इसको प्राप्त करने के पश्चात भी क्षणिक सुख और दुख स्वरूप फल ही प्राप्त करना है। और यह क्रम बारंबार चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। ये चक्र चलता रहेगा, सुख और दुख का, प्राप्ति और अप्राप्ति की। जब हमारे हृदय ने ये मान लिया, हमारी बुद्धि ने ये जान लिया कि बाह्य वस्तुओं को जो हम संसार में, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी हमें जो आनंद चाहिए, जो हम जिस आनंद के आकांक्षी होते हैं, जिस सुख को ढूंढते हैं, वह प्राप्त अब नहीं हो रहा। यह मान लिया कि इन वस्तुओं में, इन बाह्य वस्तुओं में, इन विषयों में यह सुख नहीं है, वह शाश्वत सुख नहीं है। हमने यह जान लिया कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। अनुभवों के पश्चात यह देख लिया कि जो शाश्वत सुख हम के आकांक्षी हैं, वह इन क्षणिक वस्तुओं में नहीं है, ये इन अनित्य चीज़ों में नहीं है। तो वैराग्य और कुछ नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि नित्य और अनित्य के विवेक को धारण कर अपनी बुद्धि में भली भांति जागरूक होकर शाश्वत और क्षणिक के अंतर का बोध होने के पश्चात उस क्षणिक का त्याग कर देना, उस क्षणिकता के चक्र से बाहर हो जाना, उस क्षणिक वस्तु का त्याग कर देना। क्योंकि हमने ये मान लिया, ये जान लिया कि नहीं, जिस आनंद के हम आकांक्षी हैं, जो सुख हमें चाहिए, और चाहिए नहीं, वो हमारे भीतर ही है, वो निरंतर हमें उपलब्ध है, पर हम इन वस्तुओं में लिप्त होकर, उसकी क्षणिकताओं में लिप्त होकर, उससे निरंतर सुख और दुख को प्राप्त करते हुए ही उस शाश्वत को भूल बैठते हैं, उस शाश्वत तक पहुंच नहीं पाते। तो इस वैराग्य का अर्थ सीधा इतना ही है कि नित्य और अनित्य का विवेक जानकर, बुद्धि में बिठाकर उस अनित्य का त्याग कर देना। वैराग्य का एक और गहरा अर्थ है, और मेरे इस देह की समझ से, मेरे इस अंतःकरण की समझ से वैराग्य की इतनी सरल और इतनी अच्छी परिभाषा और कहीं नहीं मिलेगी जैसा रमन महर्षि ने दिया। उन्होंने कहा कि क्षणिक वस्तुओं के प्रति इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुए कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को उनके उनके जन्म स्थान पर ही त्याग देना ही वैराग्य है। जहाँ से ये इच्छाएं उत्पन्न हुई, जहाँ से ये कामनाएं, जहाँ से ये वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनकी उनकी जन्म स्थली पर भली भांति बुद्धि में विचार करते हुए, नित्य और अनित्य का बोध करते हुए उन कामनाओं को त्याग देना ही वैराग्य है। इससे सरल और अद्भुत परिभाषा और क्या हो सकती है वैराग्य की। तीसरा है सट संपत्ति। सट संपत्ति का अर्थ है 6 संपत्ति, और ये है शम, दम, उपरक्ति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सट संपत्ति को कुछ समय पश्चात हम समझेंगे, पर उसके बाद
जो अंतिम जो साधन है उसे कहते हैं मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की चाह। इस आवागमन से बाहर आने की गहरी इच्छा, इस निरंतर बारंबार सुख दुख के चक्र से बाहर आने की इच्छा। नित्य और अनित्य का विवेक होने के बाद अनित्य को त्याग कर नित्य के प्रति समर्पित होकर, श्रद्धावान होकर उसको प्राप्त करने की और नित्य तक पहुंच जाने की जो इच्छा है वह मुमुक्षुता है। प्रश्न पहला यही था कि मैं कौन हूं और मैं कौन हूं को जानने का प्रयोजन क्या है। इन चारों साधनों में, साधन चातुष्टय में जो सबसे मुख्य है वह है मुमुक्षुता। अगर हमारा यह देह, हमारा अंतःकरण उत्सुक हो जाता है यह जानने के प्रति कि मैं कौन हूं, इस आवागमन से बाहर आने की जो चाह है, इस क्षणिक सुख दुख के चक्र से बाहर आने की जो चाह है, यही मुमुक्षुता है। वास्तव में हम भीतर क्या हैं उसको जानने के प्रति हम उत्सुक हो जाते हैं। यह कुछ और नहीं, बस मुक्त होने की चाह ही तो है। इसे ही तो मुमुक्षुता कहते हैं। यह मुमुक्षुता अद्भुत है। यह मुमुक्षुता जिस व्यक्ति के भीतर, जिस जीवात्मा, जिस जीव के भीतर ये पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वह परम सौभाग्यशाली है। जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ भी यही है, मोक्ष, मुक्त। जो विरोधाभास हमारा मन खड़ा करता है, जो अवरोध हमारा मन खड़ा करता है, वह ये है कि जब मुक्त ही होना है तो फिर जन्म क्यों, और ये सृष्टि क्यों, ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई, यह अनेकों अनेक जीवों को उत्पन्न क्यों किया, अनेकों अनेक प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को उत्पन्न करने के पीछे प्रयोजन क्या था। जब मुक्त ही होना है, जब जहां से शुरुआत हुई वहीं तक पहुंचना है, तो इसका प्रयोजन क्या है। ये मुख्य अवरोध जो हमारा मन खड़ा करता है। शास्त्र ने इसको बड़े ही सरल ढंग से समझाया है, उदाहरण के साथ, जिसे हम दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत अर्थात देखने के बाद अनुभव में जो आया और जिससे हमारी बुद्धि विवेक ने जो ग्रहण किया। हम ये तो मानते हैं कि इस जीवन में है, इस देह में है, तो निरंतर ही इस क्षणिक सुख दुख के चक्र में उलझे रहते हैं। हमारे सामने कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और हर परिस्थितियों में हमारा रूप अलग अलग होता है। लगभग हर परिस्थिति में हम एक जैसे नहीं होते। हम आमतौर पर कहें तो सामान्य नहीं होते। कुछ परिस्थितियां हमें बड़ी ही हर्षित करती हैं, कुछ परिस्थितियां बड़ी दुखित करती हैं। परंतु परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, फल स्वरूप जो भी मिलता है, जो प्राप्त होता है, वह सुख या दुख ही है। और ये सुख दुख चाहे जितना भी गहरा हो, परंतु होता क्षणिक ही है। मन में जो
इससे बाहर आने की जो चाह पैदा होती है वह इसीलिए है कि ये क्षणिक है, क्योंकि हम ये सुख दुख हमारे जीवन में टिका नहीं रहता। सुख भी आकर चला जाता है और दुख भी आकर चला जाता है, और यही हमें पीड़ित करता है, क्योंकि सुख भी शाश्वत नहीं है और दुख को भी जाना है। इसलिए हमारे भीतर एक ऐसी चाह उत्पन्न होती है कभी किसी जन्मांतर में कि आखिर ये चक्र कब तक, ये सुख दुख में निरंतर उलझना, और हमारा मन जो पीड़ित होता है, जो दुखित होता है, वह कब तक? क्या इससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं? क्या इससे बाहर उस शाश्वत आनंद को, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या वह शाश्वत आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता? यही मुमुक्षुता है। बात यही थी कि हमारा मन ही अवरोध खड़ा करता है, और अवरोध यही है कि हमारा मन प्रश्न करता है कि जब जहाँ से शुरू हुए वहीं तक पहुँचना है, तो फिर सृष्टि का निर्माण क्यों? शास्त्र ने इसको दृष्टांत देकर बड़े साधारण तरीके से समझाया है। कहा है कि अगर मान लें कि कोई सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद कपड़ा है, और उस पर तेल गिर जाए और दाग लग जाए, तो उस वस्त्र पर तेल कब गिरा और दाग क्यों लगा, इसको जानने से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम उस वस्त्र पर दाग जो लगा है, उस दाग को छुड़ाने का उपाय क्या है। क्योंकि दाग क्यों लगा और कैसे लगा, इसको जानने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। दाग तो वैसा ही रहेगा। क्या यह जान लेने से वह दाग मिट जाएगा, वह दाग निकल जाएगा? या इस बात का अगर हम प्रयत्न करें कि वह जो दाग लगा है, वह दाग कैसे साफ हो जाए? ठीक वैसा ही है। हमें ये क्यों जानना है कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, सृष्टि किसने निर्मित की, और सृष्टि निर्मित की तो अंततः फिर अगर वहीं तक जाना है तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? ये जानने से हमारा क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। शास्त्र ने उत्तर तो दिया है, परंतु हमारा मन एक अवरोध उत्पन्न करके वहां पे टिका हुआ है। तो अगर कोई मार्गदर्शक गुरु अगर हमें समझाने का प्रयत्न करे, तो भी हमारा मन उसको पार नहीं कर पाता, वह समझ नहीं पाता। और इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वह है श्रद्धा। अब इसके पहले मेरे इस देह ने, अंतःकरण ने यह कहा था कि जो तीसरा जो साधन जिसे षट संपत्ति कहते हैं, उसमें एक संपत्ति श्रद्धा है। षट संपत्ति में जो सबसे मुख्य जो संपदा है वह है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा ही समाधान तक ले जाती है। अगर हम श्रद्धा हमारे भीतर नहीं है तो हमारा हृदय, हमारी बुद्धि किसी भी मार्गदर्शक गुरु की कही हुई बात को स्वीकार नहीं कर पाएगी।
और श्रद्धा का अर्थ ही सिर्फ इतना है कि बिना किसी तर्क वितर्क के उसको भली भांति बुद्धि में बिठा लेना। गुरु ने जो कहा वो सत्य है, शास्त्र जो कहता है वो सत्य है, और यकीन मानिए वो सत्य ही है। इसका एक दृष्टांत देता हूं। जब एक बच्चा पैदा होता है और ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है उसकी बुद्धि में भी बदलाव आता जाता है। परंतु क्या एक जन्म लिया हुआ बच्चा, जो शिशु जो काफी छोटा होता है, उसे क्या ज्ञान होता है इस जगत का? ज्ञानेंद्रियां उसमें भी हैं, परंतु वह बाहर की चीजों के प्रति उसे कुछ मालूम नहीं होता, उसे कुछ समझ नहीं होती। बस वो देखता है, महसूस करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, कहते हैं कि शिशु की जो प्रथम पाठशाला है वो उसका परिवार होता है, उसकी माँ होती है, उस परिवार के बुजुर्ग होते हैं। माँ ही उसका प्रथम परिचय बाहर के जगत से उसका कराती है। सबसे पहली गुरु उसकी माँ ही होती है उस बच्चे की। एक बच्चे को जब छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, माँ उसको दिखाती है कि देखो बेटा, ये आँख है, ये नाक है, इसे जीभ कहते हैं, ये बाल है, ये कपाल है। तो जब बच्चे को देखकर माँ पूछती है आँख कहाँ है बताओ, बच्चा तुरंत उंगली ले जाकर अपनी आँख पे रखता है। पूछती है ओठ कहाँ है, उसकी उंगली स्वतः अपने आप वहां तक चली जाती है। बच्चे ने कितने हृदय से माँ ने जो कहा उसे स्वीकार कर लिया। बात सरल सी है कि उसमें अभी तक तर्क वितर्क करने की वह प्रखरता अभी पैदा नहीं हुई है, परंतु ये तर्क वितर्क अवरोध भी तो खड़ा कर रहा है। हमारा एक बच्चे के भीतर मन का प्रभाव अभी उतना नहीं हुआ, वह तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ता। माँ जो कहती है, पिता जो कहते हैं, जो दादा दादी नाना नानी, घर के जो बुजुर्ग जो कहते चले जाते हैं, वो मानता चला जाता है। एक श्रद्धा होती है मन में, कुछ भी नहीं होती, तर्क वितर्क कुछ नहीं होता, श्रद्धा यही है। एक बच्चे को जब हम भी बच्चे से जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हमें गुरुओं ने सिखाया क ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं। हमने माना उस चीज़ को कि अच्छा क को ऐसे ही लिखा जाता है, ख ऐसे ही लिखते हैं। हमारे मन ने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि ख की तरह क्यों नहीं लिखते, क को ऐसे गोल रख के क्यों नहीं लिखते। क्या कभी हमने प्रश्न किया गुरु से? नहीं, क्योंकि हमारे हृदय ने, हमारी बुद्धि ने यह माना था कि वह जो सामने हमारे उपस्थित है, जो हमें शिक्षा, जो हमें ज्ञान दे रहा है, वह जो भी कह रहा है वह सत्य है। ये श्रद्धा ही मुख्य साधन है। इन 6 संपत्ति, ये 6 संपदाओं में जो सबसे मुख्य संपदा वो श्रद्धा है, और इस श्रद्धा के माध्यम से ही हम समाधान तक पहुंच जाते हैं। जब श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो समाधान भी अपने आप उपलब्ध हो जाता है। श्रद्धा ही मुमुक्षुता को और गहरा करती है और समाधान तक पहुंचाती है।
क्योंकि तब हमारी बुद्धि गुरुओं की बातों को, शास्त्र श्रुति में लिखे बातों को, वेद वेदांतों को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेता है। सिर्फ कारण इतना होता है कि शाश्वत तक पहुंचने की चाह, उस शाश्वत आनंद को अपने भीतर उतरता हुआ देखने की चाह, उस शाश्वत आनंद में सदैव ही अभिभूत होकर रहने की चाह। ऐसा क्या है वह आनंद जिसमें निरंतरता है। इन्हीं मुख्य 4 साधन चातुष्ट के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को अपने भीतर, जो हमारे भीतर है उपस्थित और समस्त जगत में उपस्थित है, हम अनुभव कर पाते हैं। मैं कौन हूँ, इसको जानने के पीछे प्रयोजन क्या है, इसके जानने के बीच का जो मुख्य अवरोध क्या है, उससे लगभग हमारा कुछ कुछ परिचय हो रहा है। इस बात की समीक्षा करना कि सफ़ेद वस्त्र पर तेल क्यों और कैसे और किसके द्वारा लगा, कि बनस्पत, यह प्रयास करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुखकर है, ज़्यादा आनंदकर है और ज़्यादा कारगर है कि वह जो दाग लगा उस दाग को साफ कैसे किया जाए। तो सृष्टि का निर्माण हमें किसने किया, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो जानना जरूरी है, पर सृष्टि का निर्माण अगर किया तो क्यों किया, इसको जान करके भी कुछ लाभ नहीं होगा। क्या हासिल कर पाएंगे इस चीज से? क्योंकि जीवन तो हमारा उन्हीं सुख दुखों में उलझा रहेगा, उन्हीं क्षणिकताओं में लिप्त होकर व्यथित होता रहेगा। ये क्रम कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चक्र सदैव ही ऐसा चलता रहेगा। श्रद्धावान होकर गुरु, शास्त्र, वेदांत, साधन चातुष्ट के माध्यम से ही हम उस समाधान तक पहुंच सकते हैं। उस समाधान तक पहुंचने के लिए अब हेतु क्या है, क्या मार्ग है, क्या उपाय है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। एक उदाहरण कहते हैं, अफ्रीका में कई ऐसी नदियां हैं जहां कहते हैं कि उन नदियों में सोने की बहुत आयत मात्रा पाई जाती है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका करीब करीब मुख्य जो जीविकोपार्जन का जो साधन भी होता है वो यही होता है कि वो निरंतर नदियों से उस स्वर्ण को छान छान कर इकट्ठा करते रहते हैं। नदी के पानी में, उस मिट्टी में, नदी के तल में उपस्थित उस रेत में उस छुपे हुए स्वर्ण को निकालने के लिए वह व्यक्ति कितने प्रयत्न करता है। एक बड़ी सी परात लेता है जो अंदर से बीच में थोड़ी सी गहरी होती है और बाकी चारों ओर से थोड़ी सी उठी होती है, ताकि जो
पानी और जो वहाँ से मिट्टी उठाए वो थोड़ी देर उसमें ठहर सके। वह व्यक्ति उस मिट्टी को पानी सहित जल सहित उठाता है उस परात में और धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमा करके उसमें जो सबसे पहले जो मोटे मोटे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको अलग करता है और उनको हटा देता है। फिर धीरे धीरे और पानी ले करके जल को उठाता है, फिर और उसको घुमाता है, तो उसकी अंदर की जो गंदगी है, जो धूल है, जो और मिट्टी है वो बाहर निकलती चली जाती है और उसको फिर वो गिराता चला जाता है। ऐसा करते करते बारंबार करने के पश्चात वो छोटे पत्थरों से लेके और धीरे धीरे छोटे 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 पत्थरों को हटाता चला जाता है, उस धूल को हटाता चला जाता है, उस मिट्टी को हटाता चला जाता है। ऐसा कई बार निरंतर कई घंटों तक करने के पश्चात अंततः उस परात में छोटी सी जगह पे उसको वह पीली धातु जिसे हम सोना कहते हैं वह प्राप्त हो जाती है। एक और उदाहरण देता हूँ। हम जब 12वीं क्लास में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो रसायन शास्त्र के लैब में परीक्षण के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता था पीरियडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उनको निकालने की विधि बताई जाती थी। किसी भी मेटल को अगर हमें उस किसी वस्तु में निकालना है तो उसकी एक विधि बताई जाती थी। कई सारे परीक्षण किए जाते थे और उन परीक्षणों का जो उनमें जो मुख्य बात जो छिपी होती थी वो यही है, जो एक व्यक्ति स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए उस परात को धीरे धीरे बारंबार उस जल से उठा करके वो छोटी छोटी चीज़ों को हटाता चला जाता है। सीधी सी बात है और बहुत सरल सी बात है कि जो सूक्ष्म उसमें छुपा हुआ है, उस सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए पहले उन चीज़ों को बाहर करना ज़रूरी है जो वह नहीं है। जैसे जैसे उन स्थूल और बड़ी बड़ी चीज़ों को जो हमें आसानी से दिखती हैं उनको धीरे धीरे जब हम हटाते चले जाते हैं तो फिर उस सूक्ष्म की हमें प्राप्ति हो जाती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का जो मुख्य उपाय है कि पहले उन चीज़ों को हटाएं जो वो नहीं है। जब हम उन चीज़ों को हटा लेंगे धीरे धीरे जो वो नहीं है तो जो शेष जो अवशेष रह जाएगा वही हमें मिलेगा। इसी को साधन चातुष्टिक को पहला कहते हैं, नित्य और अनित्य का विवेक। नित्य और अनित्य में अनित्य क्या है, उन अनित्य को भली भांति जान कर अनुभव कर बुद्धि में बिठाकर उस अनित्य को हटाते हुए नित्य तक पहुंच जाता। और इसका माध्यम, इसका उपाय है। इसीलिए इसे कहते हैं तत्व बोध। हमें क्या हटाना है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि आखिर वो किन चीज़ों से बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या अगर हमारे भीतर इस अंतःकरण, इस देह के भीतर यह जो जीव उपस्थित है, इसके भीतर अगर ये इच्छा, ये मुमुक्षुता पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, तो इस मैं को जानने के लिए उन चीज़ों को, उस स्थूल, उन अनित्य चीज़ों को हटाना जरूरी है। पर वो अनित्य चीज़ें हैं क्या, इसी को जान लेना ही तत्वबोध कहलाता है। तत्वबोध ही हमें आत्मबोध तक लेकर जाता है।
क्योंकि हमारा ये शरीर किन किन, हमारा यह स्थूल देह किन किन चीज़ों का मिश्रण है, किन किन चीज़ों से बना है, यह जान लेने के पश्चात उन स्थूल चीज़ों को बुद्धि में बिठाते हुए जब उनका हम त्याग करते चले जाते हैं तो उस शाश्वत तक पहुंच जाते हैं जो हम वास्तव में, और जो इस संपूर्ण जगत का, जो इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान है, जहाँ से सब कुछ आया, जहाँ से सारी सृष्टि निर्मित हुई। सृष्टि का निर्माण जानना जरूरी है, पर निर्माण क्यों किया, निर्माण किसने किया, और क्या जो निर्माण किया वो सही है या गलत, ये अनुचित उचित का जो हम फर्क निकालने बैठ जाते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होता। हाँ, सृष्टि निर्मित क्यों ही, किसने किया, ये सब सारी बातें तत्वबोध के माध्यम से हम जानते हैं। परंतु जब हृदय में श्रद्धा होती है, हमारा बुद्धि और विवेक उस चीज़ को श्रद्धावान होकर बातों को समझता हुआ, बैठाता हुआ, मानता हुआ चला जाता है, तो फिर हम आत्मबोध तक पहुंच जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है जो अवशेष है, जो अनित्य चीज़ें हैं, उनका त्याग करते हुए नित्यता तक पहुंचना ही हमारा परम लक्ष्य होता है। सफ़ेद कपड़े पे तेल क्यों गिरा, किसने गिराया, दाग क्यों लगा, इसको जानने से ज़्यादा अच्छा यही है कि अब जो इस देह रूपी वस्त्र पर जो दाग लग चुका, उस दाग का निवारण कैसे करें, उस दाग को साफ कैसे करें, और इसका सीधा और सरल माध्यम तत्वबोध है। तत्वबोध जहाँ से सृष्टि का निर्माण श्रद्धापूर्वक, बिना तर्क और वितर्क के, अगर हम इस बात को मानते हुए इस सत्य को स्वीकारते चले जाते हैं, तो हम स्वयं से परिचित हो जाते हैं। अनादि शुद्ध ब्रह्म जो पहले भी था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी है, वह एक ही अनादि शुद्ध ब्रह्म था। उस अनादि शुद्ध ब्रह्म में के किसी भाग में अनादि कल्पित प्रकृति का वास था। अनादि शुद्ध ब्रह्म, परंतु प्रकृति अनादि कल्पित, अर्थात प्रकृति भी अनादि, मतलब उसके शुरुआत का पता नहीं, परंतु वह प्रकृति कल्पित है, और वह अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति थी। शास्त्र ने, श्रुति ने सृष्टि के निर्माण को ही पहले कल्पित शब्द से उसको जोड़ दिया। जो कुछ भी हम समझेंगे, जो कुछ भी जानेंगे, वो यहीं से है। ये अनादि कल्पित प्रकृति, क्योंकि हमें जानना है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो इस अनादि कल्पित प्रकृति से
जो त्रिगुणी होती है, जिसे त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। बहुत श्रद्धावान होकर सुनेंगे तो समझ में आएगा, बिना तर्क और वितर्क के। ईश्वर मैं एक हूँ, मैं बहुरूप हूँ, ऐसी इच्छा हुई। ऐसी इच्छा के पश्चात सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ। तर्क और वितर्क में अगर उलझेंगे तो इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। इस बात को बस मान लेते, श्रद्धावान होकर मान लेते, क्योंकि तर्क वितर्क में कुछ रखा ही नहीं है। हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे इससे। हम ये मानने लगे कि क्यों हुई इच्छा, कैसे हुई, कारण क्या था, जरूरी थी, वह क्या था, अगर इच्छा हुई तो वो क्या व्यक्ति था, अंतःकरण था, क्या था, क्या फायदा होगा इस जानने में से। इसलिए इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता शास्त्र में। इसको श्रद्धावान होकर ही स्वीकार करना पड़ता है। अगर अन्वेषण करना है, अगर जानना है, तो इस अवरोध को पार करना ही होगा। और इस अवरोध को तर्क वितर्क से नहीं पार कर सकते। क की तरह ही क्यों लिखते हैं, ख की तरह क्यों नहीं लिखते। अगर इसी में उलझे रह जाएंगे तो क से आने वाला शब्द, ख से आने वाले शब्द और पूरा वाक्य से परिचय कैसे होगा, वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे जान पाएंगे उस चीज को। इस अवरोध को पार करना ही पड़ेगा। मैं एक हूं, मैं बहुरूप हूं, ऐसी इच्छा के पश्चात ब्रह्म में स्पंदन अर्थात एक लहर, उस लहर के क्षोभ से अर्थात प्रकृति पे पड़ने से वह अनादिकल्पित प्रकृति अपने 3 गुणों में विभक्त हो गई, सत्व, रज और तम गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए अनादिकल्पित प्रकृति त्रिगुणात्मिका कही जाती है। और प्रकृति को और अलग नामों से भी जाना जाता है। जो सतोगुणी प्रकृति है उसे माया कहते हैं। जो रजोगुणी, मुख्य रजोगुणी युक्त जो प्रकृति है उसे अविद्या कहा जाता है। और तीसरी जो तम प्रधान प्रकृति होती है। ब्रह्म में स्पंदन और प्रकृति में क्षोभ से प्रकृति 3 गुणों में विभक्त हुई। और जो इनमें सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह आकाश। बहुत साधारण बात है। कहीं भी किसी भी चीज के जन्म लेने के लिए खाली होना जरूरी होता है, खाली स्थान का होना जरूरी होता है। उत्पन्न खालीपन में ही हो सकता है, पहले से भरे हुए चीज में नहीं। खाली घड़ा हो तभी उसमें जल भरा जा सकता है। भरे हुए घड़े में आप जल कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले वह खालीपन जो उत्पन्न हुआ वो आकाश। आकाश से वायु, खालीपन है तो खालीपन में फिर वायु उत्पन्न हुआ। वायु महसूस की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, देख नहीं सकते। खालीपन में वायु है, इसको कैसे हम अस्वीकार करेंगे? आकाश उत्पन्न हुआ क्रमशः, फिर वायु उत्पन्न हुई और वायु में फिर अग्नि और अग्नि से ही जल, जल से फिर पृथ्वी। अगर रसायन शास्त्र में भी इस क्रम को देखेंगे तो क्रम यही मिलेगा। शास्त्र बहुत उचित तरीके से, सीधे सरल तरीके से हमें समाधान तक पहुंचाने की
का प्रयास करता है। परंतु अगर हम श्रद्धावान हैं, इस बात को समझते हुए, गुरु की कही हुई बातों को मानते हुए, शास्त्रों में, वेदों में, वेदांतों में लिखी हुई बातों को पढ़ते हुए, जानते हुए, चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो तत्वबोध के माध्यम से हम आत्मबोध तक पहुंच जाते हैं। ये जो मुख्य 5 तत्व जो प्रथम उत्पन्न हुए, उन्हें हम 5 सूक्ष्म महाभूत कहते हैं, अर्थात पंच तत्व। तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रकृति में क्षोभ की वजह से, ब्रह्म के स्पंदन से, वह ये 5 तत्व थे जिन्हें पंच सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्म पंच महाभूतों से, जिन्हें हम तन्मात्रा कहते हैं, तन्मात्रा का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ वही जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, जो 100% शुद्ध हो। तन्मात्रा आकाश, अर्थात जो 100% आकाश है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं, इसे हम तन्मात्रा कहते हैं। और इसे ही अपंचकृत पंच महाभूत भी कहा जाता है। इसको हम बाद में धीरे धीरे जानेंगे कि अपंचकृत क्यों कहा गया इसे। इन 5 तत्वों के उत्पन्न होने के पश्चात श्रद्धावान होकर जानने का प्रयत्न करते हैं। आकाश के सात्विक भाग से जो प्रथम उत्पन्न हुआ, वह था कर्ण, कान। बहुत साधारण सी बात है। शब्दों का फैलाव खालीपन में होता है, उसको माध्यम जो शब्द प्रसरता है, जो फैलता है, वो आकाश में खालीपन में फैलता है। और उसको जो ग्रहण करती है जो इंद्रिय, वह हमारा कर्ण है, कान है। इसलिए आकाश के सात्विक भाग से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वह कर्ण था। वायु के सात्विक भाग से उत्पन्न हुआ त्वचा, क्योंकि त्वचा से ही वायु देखा नहीं जा सकता, वायु का अनुभव किया जाता है, और वो भी स्पर्श से, त्वचा से। इसलिए वायु से जो उत्पन्न हुआ वो त्वचा, अग्नि के सात्विक भाग से चक्षु उत्पन्न हुआ, जल से रसना अर्थात जीभ, और पृथ्वी से घ्राण अर्थात नासिका। पंच तत्वों के सात्विक भाग से ये 5 जो इंद्रियां उत्पन्न हुई, इन्हें हम पंच ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स। और इन सभी पंच तन्मात्राओं की अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूतों के संपूर्ण एक साथ मिलकर जो सात्विक भाग से जो उत्पन्न हुआ, वह था अंतःकरण। और अंतःकरण को मुख्यतः 4 नामों से जाना जाता है एक ही, पर उसको उसके गुणों की हिसाब से हम उसके 4 अलग अलग नाम देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंच तत्वों के अलग अलग सात्विक भागों से पंच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, और इन पंच सूक्ष्म महाभूतों के मिश्रित सात्विक भागों से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। आकाश के रजोगुणी भाग से जो उत्पन्न हुआ, वह था वाक अर्थात वाणी। कितना सीधा सीधा स्पष्टीकरण है। आकाश से कर्ण उत्पन्न हुआ। कर्ण आकाश जहाँ शब्द प्रसरता है, फैलता है, कान उन शब्दों को सुनते हैं, और शब्द जहाँ से पैदा होता है वह वाक, वाणी। आकाश के रजोगुणी भाग से वाक उत्पन्न हुआ। वायु के रजोगुण भाग से पाणी अर्थात हस्त, हाथ। हाथों से छू कर हम स्पर्श कर बाह्य जगत को महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। अग्नि के रजोगुणी भाग से पैर, पाद
उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी आँखें चीज़ों को देखती हैं, वस्तुओं को देखती हैं, और हमारे पाँव स्वतः चलकर उस वस्तु तक पहुंच जाते हैं। जल के रजोगुण भाग से उपस्थ यानी जनेंद्रिय उत्पन्न हुई। पृथ्वी के रजोगुण भाग से वायु यानी गुदा, जहाँ से मल का त्याग होता है, और उपस्थ जहाँ रज और वीर्य उत्पन्न होता है सृष्टि के निर्माण हेतु। इन पंच तत्वों के मिश्रित रजोगुण भाग से जो उत्पन्न हुआ वह था पंच प्राण। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। पंच तत्वों के रजोगुण भाग से पंच कर्मेंद्रियां यानी वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु और पंच प्राण उत्पन्न हुए, और इन पंच तत्वों के सात्विक भाग से पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण उत्पन्न हुए। अब इन चारों के समूह को ही कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, और ये चार समूह 17 अवयवों वाला है, यानी 17 चीज़ों से मिलकर बना है। अब अगर ऐसे देखेंगे तो पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां 15 हो जाती हैं, और अंतःकरण को अगर देखते हैं तो 4, ये 19 हो जाता है। परंतु चित्त को मन का ही भाग माना जाता है, और अहंकार को बुद्धि का भाग माना जाता है। इस तरह से हमारा यह सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों वाला माना जाता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन पांचों सूक्ष्म महाभूतों के तमोभाग से, तमोगुणी भाग से, यानी तम प्रधान प्रकृति। अब तम प्रधान प्रकृति ही स्थूलता की जननी है। तम प्रधान प्रकृति से प्रथम सूक्ष्म आकाश यानी सूक्ष्म पंच महाभूत से, सूक्ष्म आकाश से स्थूल आकाश उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म पंच महाभूत वायु से स्थूल वायु, अग्नि से स्थूल अग्नि, जल से स्थूल जल, और पृथ्वी से स्थूल पृथ्वी, और इन्हें कहते हैं हम स्थूल पंच महाभूत। परंतु ये भी अभी अपंचीकृत हैं। अब आते हैं अपंचीकृत और पंचीकृत क्या है। अपंचीकृत और पंचीकृत एक क्रिया है जिसमें इन सारे पंच तत्वों को आपस में मिलने से फिर अनेक कई तत्व पैदा होते हैं। इसे कहते हैं हम पंचीकरण। अब तक तो हमने ये समझ लिया कि सबसे पहले अनादि शुद्ध ब्रह्म में स्पंदन और प्रकृति में क्षोभ की वजह से प्रकृति त्रिगुणात्मिका जो है वह 3 गुणों में विभक्त हुई। ये त्रिगुणात्मिका प्रतीक कारण शरीर कही जाती है, मतलब जहाँ से सब कुछ, जो सब कुछ के पैदा होने का कारण है, इसीलिए इसे कारण शरीर कहते हैं। और इनमें जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वे पंच तत्व क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सब के सात्विक भाग से पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, इन सब के रजोगुण भाग से पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां, और इन सब के तमोगुण भाग से स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न हुए। पंचीकरण कुछ और नहीं, बस अगर साधारण शब्दों में अगर बताएं तो पहले 5 तत्वों के सब के 2 भाग करें, उनमें से एक आधे भाग को रख लेते हैं और आधे भाग को अलग कर लेते हैं। एक आधे भाग को रख लिया और दूसरे आधे भाग को अब 4-4 भाग कर देते हैं। फिर उन चारों भागों को, जो आधे का, जो हमने एक तत्व के आधे भाग को रखा और आधे भाग का जो 4 भाग किया है, उन चारों भागों को
जो स्वयं का जो आधा मुख्य भाग है उसको छोड़कर अन्य 4 तत्वों को दे दिया। अगर हम ऐसे सबके साथ करेंगे तो आकाश के पास अपना आधा भाग होगा, बाकी 4 अलग अलग तत्वों का आधा 1/4 भाग होगा, आधे का 1/4। आकाश, जो स्थूल आकाश जब पंचीकृत होता है, जो पंचीकरण के बाद जो आकाश उत्पन्न हुआ, उसमें आधा भाग जो मुख्य है वो आकाश का है, बाकी आधे में 1/4 अन्य 4 तत्वों के। इसलिए आकाश में 5 तत्व हुए। इन सभी पंच तत्वों को विभाजित और वितरित कर चुकने के पश्चात सभी पंच तत्वों के पास अंततः उनका स्वयं का मुख्य भाग बाकी अन्य 4 तत्वों के आधे का 1/4 भाग, जो कुल मिलाकर दूसरा आधा होता है, ऐसे विभाजित, वितरित और एकत्रित होकर फिर एक पहला आधा और दूसरे आधे चौथाई का 1/4 गुणा 4 पूर्ण पंचीकृत तत्व हुआ। जैसे स्थूल आकाश महाभूत में मुख्य आधा भाग स्वयं का और दूसरा आधा अन्य 4 तत्वों का मिला होता है, इसलिए स्थूल महाभूत के अन्य 5 तत्व अलग अलग होते हैं। इन्हीं को जानते हैं। आकाश में जो मुख्य आधा भाग आकाश का है, उससे जो तत्व स्थूलता में जो आता है वह होता है शोक। और चारों 1/4 अन्य 4 तत्वों के भाग है। आकाश में जो 1/4 भाग वायु का है, उससे काम। आकाश में 1/4 भाग जो अग्नि का है, उससे क्रोध। और आकाश में 1/4 भाग जो जल का है, उससे मोह। और आकाश में 1/4 भाग जो पृथ्वी का है, वह है भय। इस तरह से आकाश के 5 तत्व हुए: शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। ये स्थूल पंचीकृत महाभूतों की बात करता हूँ, जहाँ सारे पंच तत्व आपस में मिलकर पंचीकृत होने के पश्चात इसके स्थूल पंचीकृत आकाश के 5 तत्व हुए। उसी तरह से अग्नि का जो मुख्य भाग है, आधा भाग, वो क्षुधा। बाकी 4 अन्य जो है आकाश का निद्रा। अग्नि में जो आकाश का भाग है वो निद्रा। अग्नि में वायु का भाग तृषा अर्थात प्यास। अग्नि में जल का जो भाग है कांति अर्थात सौंदर्य। और अग्नि में जो पृथ्वी का भाग है वो है आलस्य। जल में जल का जो मुख्य आधा भाग है वो शुक्र अर्थात गर्भ का जो हेतु है, जो श्वेत वर्ण है, जो रजबेरी है, वह शुक्र। और जल में जो आकाश का जो भाग है लाल अर्थात पत्थर जैसा ऊंचा नीचा, जैसे आकाश में भी गहराई ऊंचाई नीचाई है। जल में वायु का भाग श्वेत अर्थात पसीना। जल में अग्नि का भाग मूत्र। जल में पृथ्वी का भाग शोणित अर्थात रुधिर, जो रक्त वर्ण वाली है। वायु में वायु का जो मुख्य आधा भाग है वह है धावन, क्रिया के रूप में दौड़ना। वायु दौड़ता है, इसलिए धावन। वायु में आकाश का भाग प्रसारण, फैलना, आकाश में फैलाव है। वायु में अग्नि का भाग वलन, फोल्ड्स। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, भौतिक शास्त्र में, कि हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अग्नि फोल्ड्स के रूप में। हीट और लाइट कितना स्पष्ट बताया है। वायु में अग्नि का भाग वलन यानी फोल्ड्स। वायु में जल का भाग चलन, जल चलता है इसलिए चलन। वायु में पृथ्वी का भाग आकुंचन, सिकोड़ना, संकोच वाली, सीमित। पृथ्वी सीमित है, ब्रह्म में सीमाओं में बंधी हुई, संकुचित है, इसलिए आकाश में पृथ्वी का भाग संकुचित होना, सिकुड़ना, संकोच, आकुंचन जिसे कहते हैं।
पृथ्वी में पृथ्वी का जो मुख्य आधा भाग है, पृथ्वी कठोर है, इसलिए जो वो मुख्य आधा भाग है उससे जो तत्व पैदा हुआ वो है अस्थि, हड्डी, कठोर पीत वर्ण वाली। पृथ्वी में आकाश का भाग रोम अर्थात हेयर्स, बाल। पृथ्वी में वायु का भाग त्वचा, जो स्पर्श गुण युक्त है। वायु को हम का अनुभव त्वचा के माध्यम से कर पाते हैं। पृथ्वी में अग्नि का भाग है नाड़ी, पल्स, क्योंकि ताप की परीक्षा, देह के ताप की परीक्षा नाड़ियों से होती है। पृथ्वी में जो अग्नि का भाग है वो नाड़ी, और पृथ्वी में जो जल का भाग है वो है मांस। मांस गीला होता है। इस तरह से स्थूल शरीर के पंचीकृत स्थूल महाभूतों से हर एक से 5-5 तत्व उत्पन्न हुए, और ये 25 तत्वों का समूह ही स्थूल शरीर है। ये संपूर्ण तत्व बोध जो हमने जाना कि सृष्टि कहाँ से निर्मित हुई, अर्थात हमारा ये शरीर स्थूल देह कहाँ से आया। अब इसके जानने के पीछे प्रयोजन क्या है, क्यों जानना है, क्यों स्थूल इसको जाने, तत्वबोध को जानने का प्रयोजन यही है, हमें अवशेष तक पहुंचना है, जो बचा रह जाए, जो मैं नहीं हूं, जो क्या क्या मैं नहीं हूं, पहले उसे हटा देना। जब जानेंगे कि किन चीज़ों से बना है और मैं इनमें क्या हूँ, उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए उन चीज़ों को हटाते जाएंगे जो मैं नहीं हूँ, तो अवशेष हमें मिल जाएगा, हम उस बची हुई चीज़ तक पहुँच जाएंगे। यह 25 तत्व युक्त जो स्थूल शरीर है, ये मैं नहीं और मेरा नहीं। इसके जानने से क्या निश्चय हुआ, निष्कर्ष क्या है? सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, मैं नहीं हूं। इसको जानने के पीछे प्रयोजन क्या है, निष्कर्ष क्या मिलता है? मैं पंच ज्ञानेंद्रियां नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं पंच कर्मेंद्रियां नहीं हूं, मैं पंच प्राण भी नहीं हूं, मैं 25 तत्वों की समूह, यह स्थूल शरीर भी नहीं हूं। इसके जानने से क्या निष्कर्ष मिला? ये जो स्थूल देह जिसको हमारा मन यही मानता है कि मैं यही हूं, तो इस स्थूल देह के जो धर्म है वो भी मैं नहीं हूं। जैसे नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिमाण, जन्म और मरण, यही स्थूल देह के और इसके धर्म है। तो जब मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मैं नाम नहीं, मैं जाति नहीं, मैं आश्रम नहीं, मैं वर्ण नहीं, मैं संबंध नहीं, स्थूल देह के संबंध नहीं, मैं परिमाण नहीं, इसको मापना नहीं, जन्म मरण नहीं, तो मैं और ये मैं नहीं और मेरा नहीं। यह जो स्थूल देह सट विकार युक्त है, स्थूल देह के और इसके धर्म सट विकार युक्त, यानी 6 विकारों से मिला हुआ है, जिसमें विकार पैदा हो सकते हैं। देखो, शुद्धता में विकार नहीं पैदा हो सकता, शुद्ध में कोई विकार नहीं पैदा हो सकता। विकार वही पैदा होता है जो शुद्ध नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। शाश्वतता में कोई भी विकार, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनोदशा हो, कुछ भी हो, परंतु जो शाश्वत है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। जो विकार होता है वो स्थूल देह में होता है, हमारे अंतःकरण में होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों में होता है, हमारी कर्मेंद्रियों, हमारे कर्मों में होता है। जो मैं शाश्वत हूँ उसमें कोई विकार नहीं, वो अविकारी है। और ये 6 विकार हैं: जायते अर्थात जन्म, अस्ति अर्थात प्रकटता, वर्धते अर्थात वृद्धि,
विपरिणमते अर्थात परिवर्तन, अपक्षीयते यानी टूटना, नश्यति अर्थात नाश। ये सट विकार युक्त हमारा स्थूल देह, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, और ब्रह्म इनसे रहित है। ये आत्मा इनसे रहित है। ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, ये इनसे रहित है। इन सारी चीज़ों को जानने के पश्चात, तत्वबोध को जानने के पश्चात, श्रद्धावान होकर बुद्धि में एक एक बात को बिठाते हुए हम अंततः स्वयं तक पहुंच जाते हैं।